नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में यस सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन और एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप ऑन 9222681060। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सीरीज अभी चल रही है उसका नाम है आयुर्वेदिक मेडिसिन का ड्रग रिव्यू। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक उपयुक्त भस्म के बारे में जिसका नाम है टंकण भस्म। यह बैद्यनाथ कंपनी और बहुत सारी कंपनी का अवेलेबल है। तो आज जान लेते हैं कि यह टंकण भस्म है क्या और उससे क्या क्या फायदा मिल सकता है। टंकण भस्म को सुहागा की भस्म भी कहा जाता है। सुहागा भस्म मतलब टंकण भस्म। इसका ओरिजिनल आयुर्वेद का संदर्भ आपने देख लिया तो वो रसामृत ग्रंथ नाम का एक बढ़िया ग्रंथ है। उसमें ये टंकण भस्म के बारे में जानकारी दी है। तो टंकण भस्म क्या है ऐसा आप पूछेंगे। तो टंकण अर्थात सुहागा, जिसे बोरेक्स पाउडर भी कहा जाता है, यह भस्म सुहागा से बनने वाली आयुर्वेदिक दवा है। टंकण भस्म के घटक द्रव्य आप बोलेंगे तो इस आयुर्वेदिक भस्म में सिर्फ सुहागा यही मुख्य घटक के रूप में है। इससे शोधित करके इसका भस्म बनाया जाता है। तो टंकण भस्म बनाने का विधि बहुत आसान है। मैं आपको एक सरल तरीके से टंकण भस्म बनाने का विधि बताने वाला हूं। टंकण भस्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले सुहागा लेना पड़ेगा। इसे लोहे की कड़ाही में डालकर आंच पर चढ़ा दीजिए। थोड़े समय पश्चात सुहागा जो है ना वो पिघलने लगेगा। अब पिघलने के बाद भी मतलब आंच देने की जो प्रक्रिया है वो चालू रखनी है। जैसे आग लगेगी सुहागा अर्थात टंकण धीरे धीरे सूखने लगेगा और इसमें उपस्थित सारा पानी उड़ जाएगा। जब ये सूख कर कड़ाही पर चिपक जाए तो कड़ाही को आंच से नीचे उतरकर ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद वो सब निकालकर इसे कूट पीस कर महीने बारीक चूर्ण कर लिया जाता है। यही तैयार चूर्ण टंकण भस्म से जाना जाता है। टंकण भस्म के उपयोग कौन से हैं। पहले, गीली खांसी जिसमें बलगम साथ आता हो उसमें यह टंकण भस्म ज्यादा काम करता है। टंकण भस्म का प्रयोग करने से कफ निकलने लगता है और खांसी बंद हो जाती है। तो सारांश रूप से जो भी, क्योंकि एक देखिए कफ के दो प्रकार होते हैं, एक ड्राई कफ और दूसरा होता है वेट कफ। तो सूखी खांसी होती है और बलगम निकलने वाली खांसी होती है। तो टंकण भस्म का उपयोग जिसमें बलगम ज्यादा निकलता है, कफ ज्यादा निकलता है, उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन। तो ये जो टंकण भस्म है आयुर्वेदिक एक्सपेक्टोरेंट है। चिकना चिकनापन कफ निकल जाएगा और जो वेट कफ है उसमें आराम मिल जाएगा। श्वास व्याधि, श्वास व्याधि का मतलब ब्रोंकियल अस्थमा। फेफड़ों में जब कफ इकट्ठा होने लगता है तो और ज्यादा वो जो नलिका है श्वास नलिका वो अकुंचित होते हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। इसमें टंकण भस्म का इस्तेमाल करने से फेफड़ों का चिपला हुआ जो कफ है ना स्टिकी, वो निकल आता है और ब्रोंकोस्पैज्म चला जाता है और श्वास व्याधि में ब्रोंकियल अस्थमा में बिल्कुल आराम मिल जाता है। उसी तरह का एक व्याधि है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में भी हम जब ऑस्कल्टेशन करते हैं तो पूरे फेफड़े में हमें राज सुनने को मिलते हैं। ये दो शब्द मैं आपको बताने वाला हूं। जब हम स्टेथोस्कोप के द्वारा ऑस्कल्टेशन करते हैं तो दो तरीके के एबनॉर्मल साउंड्स पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं रोंकाय और दूसरे को बोलते हैं राज या क्रेपिटेशंस। तो टंकण भस्म का ज्यादा इस्तेमाल रोंकाय होने पर नहीं करते। रोंकाय का मतलब होता है वातज ध्वनि और रास का मतलब होता है जहां ज्यादा फ्लूइड संचित है, कफ संचित है, तो उससे के द्वारा रास या क्रेपिटेशन आ जाती है। इसमें आप टंकण भस्म का अकेला या अन्य दवाओं के साथ उपयोग करेंगे।
टंकण भस्म का उपयोग वात रोग, वात व्याधि में भी होता है। सुहागा भस्म शरीर में जो बढ़ी हुई वात जो होता है, वात प्रकोप जो होता है, उसको भी ये शांत करवाता है। जैसे कि इंस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो प्राणवायु के द्वारा होती है और एक्सपिरेशन की प्रक्रिया उदान वायु के द्वारा होती है। तो प्राण अंदर चला जाता है और उदान वायु के द्वारा हमारा जो एक्सपिरेशन है, दूषित वायु है, वो बाहर निकल जाता है। ये प्राण उदान वायु की जो गति है वो जब उधर कुछ स्रोतोरोध होता है तो वो अवरोधित हो जाती है और प्रतिलोम बन जाती है, स्पैज्म आ जाता है, ब्रोंकोस्पैज्म पैदा हो जाता है प्राण उदान की गति डिस्टर्ब होने से। तो टंकण भस्म के द्वारा प्राण और उदान वायु की अपनी अपनी नॉर्मल दिशा में वहन करने की, स्टिमुलेट करने की प्रक्रिया जारी रखती है। तो एक तरह से टंकण भस्म वात व्याधि में भी उपयुक्त है, अनुलोम गति बनवाने के लिए, स्रोतोरोध दूर करने के लिए। जकड़ी हुई छाती, सीना जो है न्यूमोनिया, इसमें यह आराम दिलाता है। जुकाम लगना या कफ बढ़ने के कारण छाती जकड़ी हुई मालूम होती है तो टंकण भस्म का प्रयोग करने से तीव्रता से क्रम बाहर निकलकर छाती खुल जाएगी और रोगी को जखड़न मालूम नहीं पड़ेगी। टंकण भस्म का अलग उपाय है पाचन में सुधार लाना। यह आम पाचन का काम करता है और क्लेदनाशन का भी काम करता है। आप तो जानते हैं कि जब अपचन, अग्निमांद्य अजीर्ण हो जाता है तो शरीर में विष स्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसको आयुर्वेद में आम कहलाते हैं। तो ये जो टॉक्सिन है उसका आम पाचन का काम टंकण भस्म करेगा। उसके द्वारा पाचन सुधारने में भी टंकण भस्म अत्यंत उपयुक्त है। इस आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करने वाले रोगियों की पाचन शक्ति ठीक हो जाती है और एवं खाया हुआ जो अन्न है वो अच्छे से पच जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग थी, जब भी आपको कुछ भी कफ का, सीने में प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद का मानना है उसकी जड़, उसका मूल होता है हमारे आमाशय में होने वाला क्लेदक कफ दूषित हो जाना। तो क्लेदक कफ की दुष्टि दूर करने के लिए टंकण भस्म काम करेगी, अग्निमांद्य दूर हो जाएगा, दीपन का आचन का काम हो जाएगा और अपने आप सीने का कफ कम हो जाएगा। रक्त प्रदर नाम की एक बीमारी होती है। महिलाओं में माहवारी के समय अधिक मात्रा में आने वाले रक्त को रोकने के लिए भी कभी कभार हम टंकण भस्म उसके साथ और कुछ दवा देते हैं, कि जैसे कि अशोकारिष्टक नाम की दवा है, एक ल्यूकॉल नाम की टैबलेट्स आ जाती है, स्टिप्लॉन नाम की एक टैबलेट आ जाती है। इसके साथ हम ये बोलबद्ध रस भी होता है तो उसके साथ सब मिलाकर ये टंकण भस्म दिया जाता है। इसके अतिरिक्त रक्त प्रवाह को कंट्रोल करने में, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह बना रखने के लिए टंकण भस्म काम आता है। जैसे मैंने पहले कहा कि सीने के बहुत सारे विकार होते हैं, उसमें एक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई जो होते हैं श्वास नलिका, उसको सूजन आ जाती है और ज्यादा कफ निकलने लगता है तो सीने में घरघराहट की आवाज आती हो तो ये ठीक करने में टंकण भस्म वातानुलोमन करेगा। पेट दर्द, कभी कभार स्रोतरोध होने के कारण, आम संचित होने के कारण वातानुलोमन अच्छा नहीं होता, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अच्छी नहीं होती, तो ये टंकण भस्म के द्वारा गैस निकल जाएगा, आम पाचन का काम हो जाएगा और पेट की दर्द की समस्या के लिए टंकण भस्म का प्रयोग लाभदायक हो जाएगा। ये तीव्र पेट दर्द होने की समस्या में भी लाभ करता है। इसके उपयोग करने से तुरंत गैस निकलकर आराम मिल जाता है। तो ये क्यों क्यों होता है, ये सब फायदे क्यों मिलते हैं? तो इसका रस जो है वो कटु और लवण है, उसके जो गुण है वो लघु गुण का है, रुक्ष एवं तीक्ष्ण है। तो वात और कफ के बीमारियों में इसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। वीर्य देखा जाएगा तो उष्ण तासीर की यह दवा है, विपाक कटु है, दोष कर्म देखे जाए, दोष के ऊपर एक्शन, तो कफ एवं वात शामक है। चिकित्सकीय प्रभाव देखे तो ये कफ उत्सारक है, एक्सपेक्टोरेशन, एक्सपेक्टोरेंट के तरीके काम करता है। किसके अवयव पर उसका प्रभाव ज्यादा है? तो फेफड़े में प्रभाव है, पेट में प्रभाव है और मूत्राशय में भी इसका असर होता है। यह टंकण भस्म खुराक सेवन विधि 125 टू 250 मिलीग्राम सुबह शाम शहद के साथ आप दे सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सक इसकी खुराक कम या ज्यादा आपके रोग एवं आपकी जो प्रकृति होती है उसके अनुसार करते हैं। टंकण भस्म का उपयोग रूप में शहद एवं घी जो है वो अनुपान के रूप में हम काम कर सकते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, ये नई नई आयुर्वेद एकेडमी की एक सुविधा है, जिसके द्वारा जो भी मेरे वीडियोस है 200 से आगे चलकर वीडियोस है आयुर्वेद की दवा के बारे में, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। कौन सी भी दवा आपको कुरियर के द्वारा पूरे भारतवर्ष में घर बैठे बैठे चाहिए, तो प्लीज कॉन्टैक्ट डॉक्टर पंकज ऑन 8087961412। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। फिलहाल आपको विनंती है कि पहले व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी दवा चाहिए उस वीडियो की लिंक आप उस नंबर पर भेजिए और बता दीजिए कि डॉक्टर देश पांडे सर ने जो बताई है वो दवा हमें चाहिए। तो आप जो आपको रेट बताया जाएगा उसके अनुसार आप पेमेंट करेंगे और उसकी रिसिप्ट भी आप शेयर करेंगे और आपको दवा घर बैठे बैठे मिल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था एक टंकण भस्म के बारे में उपयुक्त वीडियो। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए, ऐसी भी विनंती करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और